सहगल अर्थप्रकाश न्यूज़ चैनल से। आज मिसेज धीरा खंडेलवाल जी जो IAS ऑफिसर हैं उन्होंने उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर जी के द्वारा। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है मिसेज धीरा खंडेलवाल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से। आपका बहुत बहुत आपको स्वागत करता है और आपको बहुत बहुत बधाई देता है। मैम, आपको कितने वर्ष हो गए जो आपने इस लाइन को अपनाया हुआ जिसमें आप कविता की आपकी बहुत तारीफ की जाती है। अभी भी आपके साथ पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा तारीफ की है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इसमें रुचि कैसे है? मेरे परिवार में मेरे फादर साहब थे, वो लिखते थे उर्दू में, और हमारी बड़ी बहनें वो भी लिखने की शौकीन थी। और सबको एक तो भाषा में बहुत रुचि थी, चाहे वो उर्दू है, हिंदुस्तानी है, हिंदी है। उसके बाद भी जब मैं चंडीगढ़ आई तो मैंने पंजाबी सीखी। तो भाषा के प्रति प्रेम और थोड़ी भावों को समझने की जो एक आप कहें कि बचपन से जैसे एक संस्कार हो गया, तो उस वजह से मैं कुछ भी लिखती रही। लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि वो मैं कविता लिख रही, उन भावों को लिखा और वो कविता बन गई। बस यही मैं कहूँगी जर्नी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई लाइन अपनाई हुई है, ये तो एक हमारे मैं कहूँगी कि मैं जो व्यस्तता के समंदर से निकले हुए मोती हैं वो है मेरी कविता। कितने आप व्यस्त हो गए, आप एक IAS अधिकारी है, अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई है, आपके जो हस्बैंड है वो भी एक IAS है, तो आप इतना वक्त कैसे निकाल पाती हैं इतनी व्यस्तता के बावजूद? देखिए, कविता लिखने के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ता है। कविता आपको बाध्य कर देती है कि आप लिखें। पहले आपके भाव जो है वो उमड़ घुमड़ते हैं, तो आपको लिखना ही पड़ता है। अगर आप नहीं लिखें तो उसी समय वो कविता जो है वो विलीन हो जाती, फिर आप दोबारा उसको नहीं लिख सकते। जैसे कि हम गद्य लिखते हैं तो उसमें तो एक प्लॉट होता है, आप एक प्लॉट लेके चलते हो, फिर आप बैठते हो और फिर उस हिसाब से लिखते हो। कविता में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने उसी समय लिख लिया तो लिख लिया, अदरवाइज तो फिर ये भाव है, ये जैसे मैंने बताया बादलों की तरह फिर बिखर जाते हैं और कहीं बरस जाते हैं। मैम, कितने वर्ष से आप इस देखिए, लिखती तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन उसके लिए हौसला चाहिए पुस्तक को छापने के लिए। तो 1990 में जब मैं गुड़गांव में थी तो वहाँ पे एक साहित्यिक संस्था थी, उन्होंने जब कई कवियों के संकलन छापे तो उसमें 3-4 पुस्तकें थी, उसमें हमारी 3-4 कविताएं छापी थी। फिर एक बार मैंने देखा कि जो एक 10th क्लास की गाइड बुक होती है उसमें मेरी कविता को उन पुस्तकों से लेकर के कोट किया गया था। फिर लोगों ने बधाई देनी शुरू कर दी, तो मैंने सबसे पहले कहा नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ। तो बट फिर ये है कि एक बार लिखने लगे और नई नई विधाओं में प्रयोग कर रही हूँ, तो कभी भी मुझे लगता है कि मेरे जो जिंदगी का कोलाहल है उसमें मुझे ये बड़ी एकांत की सुखद अनुभूति होती है कविता के पल। तो मैम, आपको जो जैसे साहित्य अकादमी के खुद मुख्यमंत्री होते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कितनी जो है वो सहायता मिल जाती है? आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से आपकी तरफ तवज्जो दे रही है या इसमें कुछ और भी चाहिए? कि मुझे सरकार की तरफ से सबसे बड़ी जो सहायता मिलती है वो ये है कि आप सरकार के बीच में हैं और जनसेवा में जुटे हुए हैं, तो आपको बहुत एक कैनवस बड़ा मिल जाता है जिसमें आप कई लोगों से मिलते हैं और उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं को समझते हैं। तो सरकार से सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है, बहुत एक विस्तृत आपको अनुभव क्षेत्र मिलता है और संवेदनशीलता के साथ होकर के फिर उसमें से एक कविता उपज जाती है। मैम, अभी तक आपकी कितनी जो है वो पुस्तकें जो जारी हो चुकी हैं? मैंने गिनी तो नहीं, बट मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई हैं। अभी मैं आपको फोल्डर दूंगी, उसमें से फिर इन सब पुस्तकों में 10-15 तो हो गई है। अच्छा मैम, इन सब में से सबसे जो आपकी पुस्तक जिसको आप बड़े दिल से महसूस करती हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी कविता जो है, हालांकि आपकी हर एक जो है कविता बहुत ही कोई ना कोई प्रेरणा छोड़ के जाती है, कोई ना कोई वो इसका कोई ना कोई असर रहता है। आपको उनमें से कौन सी कविता है जो बहुत ज़्यादा आपके दिल को छूती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सब मेरी संतानें हैं, मेरे बच्चे हैं, तो ये कविताएं जो है मेरे लिए सब बराबर हैं। ये पाठक पे है कि उसको कौन सी कविता अच्छी लगती है। मैं वो प्रतिक्रिया जो है वो मेरे लिए बहुत सुखद होगी कि जो पढ़ने वाला है उसको कौन सी कविता अधिक छूती है।
मेरे लिए तो सभी बराबर है, उसमें चयन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैम आज की 2 पुस्तक आपकी जो है जिनका विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा और जिसमें बाकी भी और भी IAS अफसर रहे हैं, आप अपनी इन 2 पुस्तकों में से किसी की एक रचना जो है वो हमारे साथ साझा कीजिए अपने खुद मुकाबले से। देखिए, दीपावली के उत्सव पे हम लोग दिए जलाते हैं और बड़े से प्यार से हम उसमें तेल भरते हैं, बत्ती लगाते हैं और दिए। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो वो बड़े ऐसे लगता है कि मायूस से बैठे हुए हैं। तो उसको मैंने देखा कि दिए कितने उदास हैं और क्या सोच रहे होंगे। तो उस पर मैंने एक लिखा था कि बड़े अदब से उठाना बुझे दियों को जनाब, रात भर इन्होंने हम चरागों से गुफ्तगू की है, किस्सों की चिकनाई से रूह रोशन की है। बड़े अदब से पूछना हाल खाक सारी का, लौ को हर लचक में सहर की इंतजारी का, खुद जलकर अलविदा कहा है घोर अंधेरे को, बेफिक्र मिटा खुद को किया रोशन बसेरे को, थक के बैठे हैं पसे दीवार अब रसवाई को, अदब से कहना फिर आना याद रखना शनासाई को, मुझे दिए हैं ये बेशक आज दिन के उजाले में, जलाए हैं उम्मीदों के चिराग दिल के हर आले में। बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।